नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको कमर जावेद बाजवा की एक और यूरोपीय मुल्क से एक हैरान कुन नोयत की वायरल होने वाली वीडियो के मुतल्लिक आगाह करेंगे। इस वीडियो और इसी वीडियो से जुड़ी तस्वीर में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये पूरी कहानी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। एक आला जनरल के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है, यानी एक ऐसे आला जनरल जो कि हाजिर सर्विस जनरल हैं, और इसी खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में किस किस्म की हैपनिंग हो रही है, GHQ में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। PTI की एक खातून रुकन और एक खातून रहनुमा जिन्हें जेल भिजवाया गया था, अब उनकी एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो क्यों वायरल है। चीफ जस्टिस साहब पर अब से कुछ देर पहले कैसे बराह रास्त हमला किया गया, ये हमला करने वाला एक शिकस्त खुर्दा कमांडर कौन है, इसी शिकस्त खुर्दा कमांडर की कुछ तस्वीर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इमरान खान साहब पर सबसे बड़ी शख्सियत के कत्ल का मुकदमा डालने की साजिश क्यों की गई, खान साहब की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अब क्या घिनौना तरीन इकदाम किया गया है। इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब ने अब तीसरा नया और इंतहाई हसास नोयत का मोबाइल मैसेज क्यों लीक किया, इमरान खान साहब को इतना हसास नोयत का इकदाम क्यों करना पड़ा, ये मोबाइल मैसेज किस ताकतवर शख्सियत का है और इसके अंदर चार इंतहाई अहम जुमले कौन से हैं, इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद जहांगीर तरीन का जहाज, इसने आज के दिन में फ़ज़ाओं से कैसे उल्टी कलाबाजी खाई और इसी वाक़े की वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये मुकम्मल तौर पर आपको एक आप कह सकते हैं कि ब्रीफ समरी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे अहम ख़बर ये कि इमरान खान साहब ने अब एक मैसेज जो लीक किया है, उसके बाद पूरी PDM को और कुछ और हलकों को किस नोयत का सरप्राइज़ मिला है। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए एक इंतहाई घिनौनी नोयत का एक्शन किया गया है। ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इमरान खान साहब को सियासी तौर पर गिराने के लिए इस वक्त PDM किस तरह से खुद किस लेवल तक गिर चुकी है। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुतल्लिक ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले नशर किया है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एडवोकेट अब्दुल रज़ाक ने संगीन गद्दारी का केस दायर किया था, यानी एक नाम नहाद संगीन गद्दारी का केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दायर किया गया था। और ये जो एडवोकेट अब्दुल रज़ाक हैं, यही इस संगीन गद्दारी के केस की पैरवी कर रहे थे। हालांकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस किस्म की साजिश की, इसकी पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक नाम नहाद गद्दारी का केस बनाया गया था। अब ये जो एडवोकेट अब्दुल रज़ाक हैं, ये जब आज के दिन में अपने घर से निकले और अपनी गाड़ी में अदालत की जानिब जा रहे थे, तो इनको घात लगाकर 3 अफराद ने, मुबैना तौर पर 3 लोग बताए गए, लेकिन अभी ये तादाद जो है ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन बताया ये गया कि इन लोगों ने अब्दुल रज़ाक एडवोकेट पर फायरिंग की और उसके बाद ये फ़रार हो गए। अब्दुल रज़ाक को दो अतराफ से 9mm पिस्टल से निशाना बनाया गया और उन्हें 15 गोलियां लगी, जिसके नतीजे में वो जाँ भाग हो गए। अब इस कत्ल के बाद एक पुरस्कार किरदार, एक मिस्टीरियस करैक्टर अचानक सामने आया। इस किरदार की मास्टरमाइंड एक सियासी खातून है। ये एक ऐसी सियासी खातून है जो इससे पहले हाजिर सर्विस जनरल्स के ऊपर भी बहुत ही आप कह लें घिनौनी नोयत के हमले करवा चुकी हैं, और जिस भी अपने कारिंदे से ये जिस शख्सियत पर हमला करवाती हैं, उस कारिंदे को ये भी यकीन दिलाती हैं कि मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इनके एक कारिंदे जावेद लतीफ़ भी हैं। अब इन्होंने अपने दूसरे कारिंदे के ज़रिए एक ऐसी हरकत करवाई जिसको सुनकर पूरा पाकिस्तान हैरान परेशान रह गया, क्योंकि ये जो किरदार हैं ये अब अचानक सामने आए
और इन्होंने कैमरों के सामने ये अल्फाज बोले कि अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के कत्ल के बाद मैं ये कहता हूँ, यानी ये जो किरदार हैं ये इनके अल्फाज हैं कि मैं ये कहता हूँ कि इस कत्ल की जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है, क्योंकि अब्दुल रज़ाक एडवोकेट इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। और ये जो इल्ज़ामात हैं मरियम नवाज़ के डायरेक्टिव्स पर, मरियम नवाज़ जो कि अताउल्लाह तारड़ की इस वक्त मास्टरमाइंड खातून भी हैं, उनकी हदायत पर अताउल्लाह तारड़ ने अब इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ामात आयद किए ताकि अब उनको इस कत्ल के केस में फांसा जाए और इस कत्ल के केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कराने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब जहांगीर तरीन के जहाज़ ने अचानक आसमानों में फ़ज़ाओं से 3 मरतबा उल्टी कलाबाजी खाई। जहांगीर तरीन का जहाज़ पहले जनूबी पंजाब की फ़ज़ा में परवाज़ कर रहा था, उसके बाद जनूबी पंजाब की फ़ज़ा से ये जहाज़ लाहौर में दाखिल हुआ। लाहौर से इस जहाज़ ने इस्लामाबाद का रुख किया और इस्लामाबाद में पहली जब इसकी लैंडिंग हुई तो उस वक्त ये तासुर बना कि इस्लामाबाद से PTI के वो रहनुमा जिन्होंने इमरान खान साहब और PTI को छोड़ने का ऐलान किया है, ये तमाम रहनुमा इस जहाज़ में बैठेंगे और जहांगीर तरीन के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब जहांगीर तरीन का ये जो जहाज़ है इसने आसमानों में 3 कलाबाजियाँ खाई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर खाली लौट गया। दावा ये भी किया गया था कि असद उमर भी जहांगीर तरीन के जहाज़ पर बैठेंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले असद उमर ने इनकार कर दिया कि उनका जहांगीर तरीन से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। लेकिन उसके बाद जहांगीर तरीन के जहाज़ ने अब जो कलाबाजी खाई है इसके मुतल्लिक सुनकर आप बड़े महजूज होंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन के मुतल्लिक ये खबर लॉन्च करवाई गई कि अब 115 के करीब बड़े सियासतदान, जिनमें से 105 रहनुमा PTI के हैं, ये जहांगीर तरीन की नई जमात में शामिल होंगे। आज के दिन ये अनाउंसमेंट होनी थी, लेकिन अब ताज़ा तरीन खबर ही आई है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर ये इख्तलाफात पैदा हो गए हैं कि क्या हम नई जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराएं या सिर्फ एक ग्रुप बनाएं, क्योंकि हमारे पास एक नई जमात के लिए इस वक्त अरकान की तादाद ही पूरी नहीं हो रही, हमारी बहुत सुबकी हो रही है। और अब तक सिर्फ फिरदौस राशि कावान का नाम सामने आया है जिन्होंने जहांगीर तरीन के साथ चलने की हामी भरी है, क्योंकि तमाम लोगों को ये मालूम है कि इमरान खान साहब को इस वक्त अगर हमने छोड़ा तो हम उसी तरह इबरत का निशान बन जाएंगे जैसे ज़िमनी इलेक्शन में, यानी पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपको शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद अब ये खबर आई कि शाह महमूद कुरैशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अब वो इमरान खान साहब को छोड़ने का ऐलान करेंगे। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट के एक हैरानकुन फार्मूले के मुतल्लिक शाह महमूद कुरैशी के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, इन्हें आज हैरानकुन तौर पर अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। इनकी फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तारी भी नहीं की गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत गैर मामूली था। उसके अंदर एक बड़ी पुरस्कारियत थी और वो पूरा मामला ये था कि एक तरफ तो शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि मैं PTI के कारकुनों से ये कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, मैं किसी सूरत तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा और उसके बाद फिर अपना लाया अमल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कौम के सामने रखूंगा। लेकिन यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत बड़े फार्मूले के मुतल्लिक इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में कुछ बड़ी ख़ास किस्म की इतलात गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर एलिजिडली इस्टेब्लिशमेंट ने एक फार्मूला शाह महमूद कुरैशी के हवाले किया है। ये फार्मूला ज़ाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी माइनस इमरान खान फार्मूले पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये कोई ऐसा फार्मूला है जो कि शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए इमरान खान साहब को कन्वे किया जाएगा और फिर इसी फार्मूले के तहत इमरान खान साहब
और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। इमरान खान साहब को इससे पहले ये ऑप्शन दिया गया था कि वो बैरून मुल्क चले जाएं। इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया था, हालांकि उन पर कातलाना हमला हो भी चुका है और एक और कातलाना हमला उन पर प्लान किया जा चुका है। लेकिन अब ये जो फार्मूला है ये शाह महमूद कुरैशी के हाथों मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के लिए भेजा गया। लेकिन यहाँ पर आपको एतजाज़ एहसन के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। एतजाज़ एहसन ने अब इमरान खान साहब का मुकदमा कमाल तरीके से लड़कर पूरी PDM को चारों शाने चित कर दिया। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब एतजाज़ एहसन ने अपनी पहली दलील में तो ये कहा कि इस वक्त शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी के इशारों पर नाच रहे हैं, इसलिए मैं आसिफ जरदारी को 10 में से 10 नंबर देता हूं। उसके बाद उन्होंने 9 मई के वाक़यात से पर्दा उठा दिया और एतजाज़ एहसन ने कहा कि 9 मई की वाक़यात की जो मॉनिटरिंग लाइन है इसको पुलिस ने जारी तो किया, लेकिन ये मॉनिटरिंग लाइन पुलिस के अपने गले पड़ गई, क्योंकि 9 मई को IG, DIG और SSP कहाँ थे। इतने बड़े वाक़यात पर तो इन सब की बरतरफी होनी चाहिए। ये असल में एक बहुत बड़ी साजिश है जो कि PTI के ख़िलाफ़ की गई। लेकिन उसके बाद एतजाज़ एहसन ने कहा कि चीफ जस्टिस ने मुज़ाकरात का खेल खेला, हालांकि उनको इलेक्शन के लिए तारीख अनाउंस करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब पर बराह रास्त हमले और उसके बाद चीफ जस्टिस के सरेंडर के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। इस खबर के जो दो अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि इमरान खान साहब आर्मी एक्ट और चीफ जस्टिस साहब के हवाले से एक इंतहाई हसास नोयत की इत्तला आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल है इसके खिलाफ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। अब होना तो ये चाहिए था कि इस दरख्वास्त की समाअत होती, लेकिन हैरान कुन तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर एतराज़ आयद किया और इस एतराज़ में ये कहा गया कि ये बताया जाए कि कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त PDM के इमा पर, राना सनाउल्लाह के डायरेक्टर्स पर लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, लोगों के ख़वातीन को घरों में जाकर हिरासा किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रही है कि इस वक्त कौन सी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अमली तौर पर सरेंडर करके इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त पर एक एतराज़ आयद कर दिया। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के एक और सरेंडर के मुतल्लिक एक हैरान कुन नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि चीफ जस्टिस की जानिब से अब इस किस्म का सरेंडर किया जा सकता है। और ये सरेंडर है पंजाब इलेक्शन के केस के मुतल्लिक, जिसका तहरीरी हुक्मनामा कुछ देर पहले जारी किया गया। इस तहरीरी हुक्मनामे के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस तहरीरी हुक्मनामे के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि इलेक्शन केस के हवाले से, यानी पंजाब इलेक्शन केस के हवाले से जो मुज़ाकरात शुरू किए गए थे, इस पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये इनपुट दिया कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते थे, ये मुज़ाकरात पॉजिटिव सिम्त में जा रहे थे, जबकि दूसरी जानिब जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने मुज़ाकरात पर मायूसी का इज़हार किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे का तीसरा हिस्सा ये था कि अब ये समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की जाती है। यानी ये केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया। पंजाब में इलेक्शन का केस मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो गया है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उन पर जिस किस्म के हमले किए गए उसके बाद वो आइन के लिए खड़े नहीं हो सके। लेकिन यहाँ पर आपको जनरल बाजवा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जो एक और वीडियो वायरल हुई है, जो कुछ और तस्वीर एक और यूरोपीय मुल्क से वायरल हुई हैं, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। और ये वीडियो और ये तस्वीर फ्रांस से वायरल होने वाली वीडियो और तस्वीर से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं, जहाँ पर एक अफ़गान शहरी ने उनके साथ उनकी एहलिया के सामने बदतहज़ीबी की थी। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की, इसलिए जनरल बाजवा इस पूरी सिचुएशन में किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। लेकिन अब जनरल बाजवा के मुतल्लिक कुछ और तस्वीर सामने आई हैं। मुबैना तौर पर ये तस्वीर स्विट्ज़रलैंड की हैं। इसमें जनरल बाजवा को देखा जा सकता है और यहाँ भी लोगों ने जनरल बाजवा की तस्वीर ली हैं। मुबैना तौर पर दावा ये किया गया है कि यहाँ भी जनरल बाजवा पर कोई आवाज़ें वगैरह कसी गई हैं। लेकिन ये तस्वीर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।